एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। पर टोनी चिड़िया को छोटे से ही बाइक चलाने का बड़ा शौक था। उसके घर वाले ये नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उसे पढ़ने के लिए जंगल से दूर शहर भेज दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब टोनी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी और जंगल वापस आ गई। जंगल में आने के बाद जंगल का कोई भी पंछी उसे पहचान नहीं पाया। अरे टोनी चिड़िया तुम, हमने सोचा पता नहीं कौन आ गया। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। ऐसा ही है, शहर की हवा लगी है इस वजह से। वैसे तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बाइक लेकर बाजार घूमने जा रहे थे। क्या तुम चलोगी हमारे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। पर तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे नहीं? छोटे पर जब तुम किसी की मोटरसाइकिल ले लेती थी तब तो वो बहुत चिल्लाते थे तुम पर। मुझे पता है, उनके दिमाग में लड़का लड़की का फर्क है, इसी वजह से। अगर मैं लड़का होती तो वो मुझे मोटरसाइकिल चलाने देते, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ बाजार गई और वो खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। उसे इतना अच्छा मोटरसाइकिल चलाता देख बंटी कबूतर कहता है, तुमने इतनी अच्छी मोटरसाइकिल कहाँ से सीख ली? मैंने तो सोचा था तुम्हें बाइक चलाना आता ही नहीं होगा। शहर में रहकर मैंने सब सीख लिया है, ये तो कुछ भी नहीं है। कभी अकेले पहाड़ी पर मिलना, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी बाइक चलाती हूँ। ये सुनकर बंटी कबूतर काफी हैरान था। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल का सबसे अच्छा बाइक राइडर था, क्योंकि उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। आज तक इस जंगल में ऐसा कोई नहीं आया जो मुझे बाइक रेस में हरा सके। मेरे सामने सभी पानी हैं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा। वैसे एक थी, उसे शहर भेज दिया। अब पता नहीं वो तुम्हें हरा पाएगी या नहीं। अरे लड़कियों के बस में ये नहीं होता। और वैसे भी टोनी चिड़िया अब शहर से आई है तो वो बाइक चलाना भूल ही गई होगी। ऐसा मत कहो कालू कौवा, ऐसा भी तो हो सकता है उसने बाइक चलाना सीख लिया हो वहाँ रहकर। तो तुम क्या चाहते हो, मैं उससे बाइक रेस लड़ूं? जब ये मौका आएगा तो ये भी हो जाएगा। ये सुनकर हरी तोता बहुत खुश था, क्योंकि उसे रेस देखने में बहुत मजा आया करता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन टोनी चिड़िया घर गई तो उसके पिता टुनटुन चिड़ा ने कहा, क्यों टोनी चिड़िया, पड़ोसी की चाची कह रही थी तुम बाइक पर घूम रही थी। तो क्या हो गया पापा? वैसे भी आपको पता होना चाहिए, मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये सब नहीं पता। वैसे भी मेरे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती है। हम जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पंख ज्यादा ही निकल गए हैं। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं एक बाइक राइडर बनना चाहती हूँ, समझे आप? और आप कोई नहीं होते जो मेरे सपनों को तोड़े। अपने पिता से इस तरह बात नहीं करते हैं टोनी चिड़िया, इन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। आपने सही कहा, पढ़ाया और लिखाया ही है, पर इन्होंने मेरे सपनों का गला घोटा है। कभी आपने सोचा है मैं क्या सोचती हूँ? आप बस इसीलिए नहीं चाहते कि मैं लड़का नहीं हूँ। आप लड़की लड़कों में भेदभाव करते हैं। मेरे सामने ज्यादा जबान चला रही हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये मेरा घर है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ रहती हो और कैसे अपना गुजारा कर पाती हो। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपना घर छोड़कर वहाँ से चली आई। टोनी चिड़िया को इस तरह जाते देख बंटी कबूतर ने उसे रोककर उससे कहा, क्या हुआ? लगता है तुम अपने घर से लड़ाई करके आई हो। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा बाइक चलाने से रोकते हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं उन्हें कुछ बनकर ही दिखाऊंगी, तभी वापस घर आऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने पापा को साबित करके दिखाओ तो चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम अपने आप और अपने पिताजी को साबित करके दिखा पाओगी। ये सुनकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ चली गई। बंटी कबूतर उसे एक ऐसी जगह लेकर आया जहाँ पर बहुत सारे बाइक राइडर थे। उन्हें देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, अरे यहाँ पर क्या रेस होती है? तुमने बिल्कुल सही सोचा, तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो। कुछ दिनों बाद यहाँ एक बड़ी बाइक रेस होने वाली है, उसमें भाग लेना। अगर तुमने जंगल के शेर कालू कौवा को हरा दिया इस रेस में तो तुम सबसे बड़ी बाइक राइडर्स बन जाओगी। क्या तुम सही कह रहे हो? ठीक है, तो मैं इस रेस में हिस्सा लूंगी। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ जब कालू कौवा को ये बात पता लगी कि टोनी चिड़िया भी रेस में भाग लेगी, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा,
अच्छा, तो अब ये चिड़िया मेरे सामने रेस करेगी। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखता हूँ कैसे ये रेस जीतती है। सबके सामने इसे बेइज्जत करूंगा। और ये कहकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया रोजाना प्रैक्टिस किया करती थी। उसकी खुद की मोटरसाइकिल नहीं थी, पर बंटी कबूतर ने उसे अपनी मोटरसाइकिल दे दी थी, क्योंकि वो भी बाइक लवर्स था, जिस वजह से अक्सर वो छोटी मोटी रेस में भाग लिया करता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बाइक रेस होनी थी। सभी पंछी रेस देखने के लिए उसी जगह पर पहुंच गए। टोनी चिड़िया और कालू कौवा रेस के लिए तैयार थे। अभी भी समय है, पीछे हट जाओ टोनी चिड़िया, वरना वहाँ बेइज्जती होगी, जिससे जीवन भर बाइक रेस क्या, बाइक की तरफ देखोगे भी नहीं। इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया कि मैं हार ही जाऊंगी? पहले रेस तो हो जाने दो। इसके बाद बाइक रेस चालू हुई। दूसरी तरफ बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के घर गया। वहां पर उसके माता पिता को समझाया। इसके बाद वो भी रेस देखने के लिए आए। टोनी चिड़िया अपनी पूरी दम लगाकर बाइक रेस कर रही थी। वही कालू कौवा ये देखकर हैरान था कि टोनी चिड़िया को इतनी अच्छी बाइक चलाने कब आ गई। कालू कौवा भी अपनी पूरी जान लगाकर रेस करने में लगा हुआ था, पर उसे लगने लगा वो टोनी चिड़िया से हार जाएगा। तो उसने अपने आप से कहा, मैं इस तरह सभी के सामने हार नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहकर उसने टोनी चिड़िया के सामने से बाइक निकाली, जिससे टोनी चिड़िया की बाइक फिसल गई। पर टोनी चिड़िया जल्दी से उठी, फिर से अपनी बाइक को दौड़ाने लगी। ये देखकर सभी हैरान थे। चारों तरफ टोनी चिड़िया और कालू कौवा को सपोर्ट में पंछी लगे थे। जब ये चीज टोनी चिड़िया के पिता ने देखी तो वो भी हैरान थे कि कैसे उनकी बेटी इतनी अच्छी बाइक चला लेती है। अंत में आकर टोनी चिड़िया ने कालू कौवा की बाइक को पीछे कर दिया और वो बाइक को आगे निकाल ले गई, जिससे टोनी चिड़िया जीत गई। ये देखकर कालू कौवा तो गुस्से में आ गया। ये नहीं हो सकता है, मैं रेस नहीं हार सकता। क्यों हार गए ना? मैंने पहले ही कहा था, किसी को जज करना अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला गया और अब टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर उसके पापा टुनटुन चिड़िया आए और उन्होंने उससे कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी बाइक चला लेती हो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें बाइक चलाने के लिए नहीं रोकूंगा। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई। इसके बाद उसने बंटी कबूतर का भी धन्यवाद किया। अगर तुमने साथ न दिया होता तो शायद ही मैं ये रेस जीत पाती। ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी बाइक रीडर हो। और कालू कौवा को भी सबक सिखाना था, क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई और फिर वो अपने परिवार के साथ घर आ गई। और अब उसके पिता उसके लिए एक नई बाइक लेकर आए थे, जिसे लेकर वो नई रेस किया करती थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, हमें कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहीं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें ले डूबती है। इस वजह से कभी भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, मेरठ के गांव के घने जंगलों की, जहां रिंकी चिड़िया अपनी मां ममता के साथ रहती थी। रिंकी चिड़िया के पिता सोनू की मृत्यु एक तेज तूफान में कई सालों पहले हो गई थी। रिंकी चिड़िया के पिता के चले जाने के बाद रिंकी चिड़िया अपनी मां ममता के साथ इस दुनिया में अकेली रह गई थी। रिंकी चिड़िया की मां ममता अकेले ही अपने घर की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठा रही थी। ममता अपने पति के चले जाने के बाद अपनी बेटी रिंकी को पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी का पालन पोषण बहुत अच्छे से करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो रात दिन घरों में साफ सफाई का काम करती, साथ ही साथ घरों में खाना भी बनाया करती और पूरा दिन मेहनत और लगन के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे करती। लेकिन फिर भी उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर ना सकी, क्योंकि रिंकी के पिताजी सोनू के घर चलाने के लिए बहुत से पक्षियों से उधार ले रखी थी। वहीं उधार चुकाने के लिए ममता जो भी कमाती आधा हिस्सा उधार चुकाने में लगा देती, जिस कारण कभी कभी दोनों माँ बेटी को रात में खाली पेट सोना पड़ता था। रिंकी चिड़िया हमेशा से पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी,
लेकिन अपने घर की गरीबी देखते हुए वो पढ़ाया करती, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी करती, क्योंकि रिंकी चिड़िया की माँ रात दिन घरों में काम करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे कर पाती थी, जिसमें से कुछ पैसे से घर का राशन आ पाता और कुछ पैसे उधारी में चले जाते। लेकिन रिंकी चिड़िया को अपने पिता का नाम रोशन करना था, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करती है। रिंकी चिड़िया कॉलेज में पढ़ रही होती है। एक दिन की बात है, जब रिंकी चिड़िया अपने कॉलेज से घर आती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आपकी वजह से मैंने अपने ग्रेजुएशन का 2nd ईयर भी कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ मैं अपनी बाकी पढ़ाई भी पूरी करना चाहती हूँ ताकि मैं पढ़ लिख कर अफसर बन सकूँ। मेरे साथ की सभी सहेलियाँ कोचिंग सेंटर जाती हैं अभी से, लेकिन हमारी इस गरीबी में सिर्फ कॉलेज की फीस ही भर जाए वही काफी है। कोचिंग जाना तो बहुत दूर की बात है। रिंकी चिड़िया की माँ उदास होकर कहती है, बेटा, तू तो घर के हालात जानती है। तेरा कॉलेज जैसे तैसे पूरा हो जाए, उसके बाद मैं कहाँ तुझे पढ़ा पाऊंगी। लेकिन अगर तुझे सच में मेरा सपना और मेरे पिताजी का नाम रोशन करना है तो मैं तुम्हें ये पढ़ाई करने से नहीं रोकूंगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं साफ सफाई के साथ 10 काम भी कर लूंगी ताकि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं और मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा सकूं और तुम्हें कोचिंग सेंटर भी भिजवा सकूं। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर रिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रिंकी चिड़िया अपनी पढ़ाई मेहनत और लगन के साथ पूरी कर लेती है और रिंकी चिड़िया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। कुछ दिनों बाद रिंकी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपने गांव के नजदीक के कोचिंग सेंटर में जाती है, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है। कोचिंग सेंटर की फीस बहुत ज्यादा होने के बावजूद रिंकी चिड़िया की माँ उसका एडमिशन उस कोचिंग सेंटर में करवा देती है, जहाँ रिंकी चिड़िया को अपनी पढ़ाई के 6 महीने पूरे होने तक वहीं पढ़ना था और रहना था। पूरे 6 महीने तक रिंकी चिड़िया हर किसी से अपने रिश्ते नाते खत्म कर देती है और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ती है। ऐसे ही 6 महीने तक रिंकी चिड़िया खूब मेहनत करने के बाद अपने घर वापस लौटती है तो देखती है पड़ोस की सहेलियां और उनकी माँ उनके साथ रिंकी चिड़िया के घर बैठी होती है। अरे वाह, आज तो मेरे घर में सभी आस पड़ोस के लोग बैठे हुए हैं। लगता है सभी मेरा इंतजार कर रहे थे। रिंकी चिड़िया की बातें सुनकर पास में बैठी सोनी चिड़िया कहती है, हाँ, हम तुम्हारी माँ के पास घूमने फिरने आ जाते हैं। तुमने तो 6 महीने से किसी की खबर नहीं ली। ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जिसमें अपने घर वालों को भूल कर पढ़ा जाता है? अब तुम मुझे ही देख लो, मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हूँ, साथ ही साथ पूरे घर के काम भी संभालती हूँ। और एक तुम हो जिसे पढ़ने से फुर्सत ही नहीं। पता नहीं पढ़ाई करके कौन सी अफसरनी बन जाओगी, जरा बताओ हमें, क्योंकि मेरा मानना है हम लड़कियाँ चूल्हे चौके के लिए ही बनी हैं और आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो होनी ही है। फिर तुम यही सब काम संभालती दिखोगी, तो ये सब पढ़ाई करके अपना टाइम और अपनी माँ का कीमती पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो? अपनी बेटी की बातें सुनकर सोनी चिड़िया की माँ कहती है, बिटिया, तुम्हारे सपने कितने बड़े और मेरी बेटी सोनी को देख लो, वो अभी से कितनी समझदार हो गई है। कितनी अच्छी बात कही उसने। तुम्हें तुम्हारी माँ के कामों में हाथ बटाना चाहिए। ये तुम पढ़ाई लिखाई करके भी क्या कर लोगी? मैंने बहुत सी चिड़िया देखी है जो पढ़ने के बावजूद अपने घर में अपने बच्चों का संभाल रही है और साथ ही साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी। और फिर कौन सा तुम अफसर बनकर कुंवारी बैठे रहोगी? एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और फिर तुम घर के बर्तन चूल्हा चौका ही संभालोगी। अपनी सहेलियों की और उनकी माँ की बातें सुनकर रिंकी चिड़िया बहुत उदास होती है। लेकिन रिंकी चिड़िया का सपना और बुलंद हौसला कोई भी अपनी किसी भी बात से बदल नहीं सकता था। उसने दिन रात मेहनत करी ताकि वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। एक दिन वो मन ही मन सोचती है, इन लोगों को तो मैं IAS अफसर बनकर ही अपनी उड़ानों के बारे में समझा पाऊंगी और हाँ, इन सब सहेलियों की बोलती जरूर बंद कर दूंगी। तभी पास में खड़ी चिड़िया चाय पीकर अपने अपने घर चली जाती है। रिंकी चिड़िया की माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दिन रात मेहनत करने के बाद
ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। साथ ही साथ अपनी बेटी को इन नेगेटिव चिड़ियाओं से दूर रखने के लिए एक अच्छे हॉस्टल में डाल देती है, ताकि वो आगे के 6 महीने अपनी पढ़ाई में मन लगा कर सके और फिर अपने एग्जाम भी वहीं से दे सके। माँ, मैंने आपके बिना 6 महीने बहुत मुश्किल से बिताए, लेकिन इस पढ़ाई के बाद मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैं अफसर बनकर ही घर वापस लौटूंगी। इतना कहकर रिंकी चिड़िया अपनी माँ को गले लगाती है और अपने हॉस्टल में चली जाती है। हॉस्टल में माता पिता का बार बार मिलना आना जाना मना था, जिस कारण रिंकी चिड़िया की माँ उसे ढेर सारे लड्डू, बिस्कुट, नमकीन आदि बांध कर देती है और वहां से अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही रिंकी चिड़िया की माँ घर वापस आती है तो आस पड़ोस की चिड़िया उससे कहने लगती है, हिम्मत देनी पड़ेगी रिंकी की माँ को। घर में पैसा न होने के बाद भी उसे पूरी पढ़ाई करवा रही है। साथ ही साथ ये खुद अपने लिए चैन की 2 सांस नहीं ले पाती और अपनी बेटी को हॉस्टल में डलवाई। पता नहीं इसकी बेटी वहाँ पर पढ़ाई करेगी या लफंगीबाजी करेगी, क्योंकि मैंने सुना है हॉस्टल में रहने वाली सभी बच्चे पढ़ाई का मस्ती ज्यादा करते हैं। रिंकी चिड़िया की माँ दिन रात मेहनत करके 4 पैसे कमाती, वहीं रिंकी चिड़िया अपने हॉस्टल में दिन रात एक एक करके पढ़ाई करती। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद अब रिंकी चिड़िया अपने एग्जाम देने के लिए तैयार हो गई। रिंकी चिड़िया सरकारी फॉर्म निकलते ही अपने आईएएस का फॉर्म फिल कर देती है। फिर 2 महीने बाद रिंकी चिड़िया का एडमिट कार्ड आ जाता है। सेंटर बहुत दूर पड़ने की वजह से रिंकी चिड़िया को सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने सेंटर पर पहुंचना होता है। बहुत तेजी से उड़ने के बाद भी उसका समय बहुत जल्दी बीत रहा था। वो सेंटर पर पहुंचने के लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन हिम्मत करके तेजी से उड़ती है और अपने सेंटर तक पहुंच जाती है और अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से देती है। साथ ही साथ हर सवाल के जवाब बहुत समझदारी और सुंदरता के साथ लिखती है। उसकी राइटिंग इतनी सुंदर होती है कि सभी शीट्स बहुत साफ सुथरी दिख रही होती है। परीक्षा खत्म होते ही रिंकी चिड़िया अपने गांव की तरफ वापस लौटती है और घर पहुंचती है। घर पहुंचकर अपनी माँ को अपने एग्जाम के बारे में बताती है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर अमीर घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, साथ ही साथ घरों में खाना भी बनाती है। दोनों मिलकर कुछ समय में बहुत सारा पैसा कमाती है और रिंकी चिड़िया की माँ सफाई करते वक्त पास में रखे न्यूज़पेपर को देखती है तो उसमें अपनी बेटी का नाम देखकर खुशी से झूम जाती है और अपनी बेटी से कहती है, देख बेटा, मैं तो सफाई कर रही थी, लेकिन तेरे रिजल्ट ने मुझे खुश कर दिया है। तेरी फोटो अखबार में आई है। चल अब जल्दी से अपना रिजल्ट देखकर बता। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे चिंता करने से पहले ही खुश कर दिया। मेरा तो सिलेक्शन सच में हो गया और मेरा तो लिस्ट में नाम भी आ गया। रिंकी अपने सिलेक्शन के बाद बहुत खुश होती है। साथ ही साथ रिंकी की माँ खुशी से पूरे घर में झूमती है और अपनी मालिक को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराती है। सभी रिंकी चिड़िया के रिजल्ट से हैरान होते हैं। रिंकी चिड़िया को पता था अब सिलेक्शन हो गया है और उसे अब ट्रेनिंग के लिए बाहर जाकर रहना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद ही उसका वापस गांव में आना हो पाएगा। रिंकी चिड़िया अपनी माँ को ट्रेनिंग के बारे में बताकर अपने घर से सारी पैकिंग करके ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती है। रिंकी चिड़िया की खुशी उसकी आंखों में झलकती है। रिंकी चिड़िया के गांव से जाते ही आसपास में रहने वाली सभी चिड़िया ढेर सारी बातें बनाती है, लेकिन अब रिंकी चिड़िया की माँ को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती। साथ ही साथ उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिंकी चिड़िया के चाचा मोहन घर पर आते हैं और रिंकी चिड़िया की माँ को डांट लगाकर कहते हैं, तुमने तो पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी। तुमने अपनी बेटी को अकेले ही ट्रेनिंग सेंटर में भेज दी और उसका कोई पता भी नहीं है वो कहाँ है, कैसी है और कब आएगी। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है बच्चे कैसे बड़े होते हैं? हमारे मुश्किल दिनों में हमें पूछने कोई भी नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची को पाई पाई जोड़कर पढ़ाया और जब वो आज एक ऑफिसर बन गई तो दुनिया को उसकी चिंता होने लगी। गांव वाले मुझे अलग सुना रहे हैं और रिश्तेदार अलग। सभी मेरी बेटी की शादी करने के पीछे पड़े हैं, लेकिन अब तुम सब जान लो, मेरी बेटी एक ऑफिसर है और अब वो किसी ऑफिसर से ही शादी करेगी और मैं उसे किसी भी दबाव में नहीं डालूंगी, क्योंकि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, जो आज तक इस गांव में किसी बच्चे ने नहीं किया है। कुछ महीने बीत जाने के बाद रिंकी चिड़िया अपनी ट्रेनिंग के लास्ट दिन अपनी माँ को ट्रेनिंग सेंटर बुलाती है
सभी आईएएस की पासिंग सेरेमनी की पार्टी में बुलाती है, जहां सभी के माता पिता आते हैं। वहां पर खूब एंजॉय करते हैं। रिंकी भी अपनी माँ के साथ उस पार्टी में बहुत खुश होती है, एंजॉय करती है और अपनी माँ को अपने सर पर लगी ऑफिसर वाली टोपी पहनाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी ऑफिसर चिड़िया अपने माता पिता को अपनी पर्सनल गाड़ियों में ले जाते हैं। रिंकी और रिंकी की माँ गांव में गाड़ी में बैठकर पहुंचती है तो सभी की आंखें खोली की खोली रह जाती है और गांव का नेता रिंकी चिड़िया और रिंकी चिड़िया की माँ को बहुत सम्मान देता है। उन्हें माला पहनाकर अपने गांव में एक अच्छा दर्जा देता है। इस तरह रिंकी चिड़िया अपने माता पिता का नाम रोशन करती है और अपने सपने पूरे करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना ही होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घर में गरीबी होने के बाद भी रिंकी चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करी और आज ऑफिसर बनकर अपने गांव में आई और अपने गांव वालों का नाम रोशन किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।